अपन क्या देखेंगे, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन कौन से इंसेंटिव, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। मॉनेटरी मतलब सारा खेल रोकड़ से, पैसा है ना, तो सारा खेल कैसे है, पैसे से। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब पैसे से कोई चीज रिलेटेड देना जिससे उसको खुश हो सके और वो आगे अपना कार ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन कर सके। पहला क्या है, पे एंड अलाउंस। दिस रेफर टू द रेगुलर सैलरी और द वेजेस, मतलब जो हर समय उसको जो सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, वो आपको कैसा मिलता है, कैश में, मतलब आपको लिक्विड मिलती है। दिस रेफर टू द रेगुलर सैलरी और प्रोवाइडेड एज अ कंपनसेशन फॉर देयर वर्क। इट इंक्लूड बेस पे प्लस एडिशनल कंपोनेंट्स लाइक ओवर टाइम काम किया हो तो वो मिल जाएगा, शिफ्ट डिफरेंशियल एंड वेरियस अलाउंसेस सच एज हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके के अलाउंस मिलते हैं। अभी आप 12th में हो तो आपको नहीं ज्यादा पता होगा, जब आप पढ़ोगे तो सैलरी के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। बेसिक पे होता है, उस पर डीए जुड़ता है, डीए भी कैश में मिलता है, फिर उसमें एचआरए जुड़ता है, उसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, फिर उसमें जुड़ता है सीसीए जुड़ता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तब जाके कहीं एक सैलरी बनती है, ठीक है ना। तो पहला क्या है पॉइंट, ये पहले पॉइंट पे अपन ने क्या क्या देखा, ये पे एंड अलाउंस, ये कैसा है, मॉनेटरी, जो अपन को कैश में मिल रहा है। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो आपने काम किया उसमें प्रॉफिट से इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्शन ऑफ कंपनी प्रॉफिट अमंग एम्प्लॉय, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो अपने एम्प्लॉय के बीच में बांट देना। दिस द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिपिकली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला रहता है, उस हिसाब से हर कंपनी का अपना हिसाब रहता है, हम कितना देंगे, 10%, 5% इतना देना है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा है वैसा है। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, ये क्या पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। को पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ओनर्स, मतलब आप हमारी कंपनी में ओनर बन जाओ, ओनर ऑफ द कंपनी। दिस इज टिपिकली डन बाय ऑफरिंग देम स्टॉक ऑप्शन। कैसे होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हो, अगर आप करते हो तो आपको पता होगा, आप जैसे आपने देखा रिलायंस का शेयर बिक रहा है, टाटा का शेयर है, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, ट्रेडिंग हो रही है, उसमें से आपने जाके शेयर खरीद लिया। नाउ व्हेन यू आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मींस आल्सो यू आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो स्टॉक ऑप्शन पार्टनरशिप, दिस इज टिपिकली डन बाय स्टॉक ऑप्शन और शेयर अलाइन देम टू शेयर इन द कंपनी सक्सेस एंड पोटेंशियली, मतलब आप हमारे और मोटिवेट करना उन लोगों को। चौथा पॉइंट क्या है, बोनस। बोनस क्या है भैया, कहते नहीं है दिवाली बोनस आ गया, ये बोनस आ गया, इसका बोनस आ गया। बोनस भी एक तरीके से आपने जो इतने साल काम किया कंपनी के अंदर रहे, उसमें आपको कोई त्योहार पे या किसी चीज पे आपको बोनस ऑफरिंग होती, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया, उसने आपको भी बोनस अनाउंस कर दिया, तो वो भी कैसा है, बेनिफिट है, इंसेंटिव, पैसे से रिलेटेड, कमीशन। ये सरक गया इधर, तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, इनसे कमीशन। कमीशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और रेवेन्यू जनरेटेड एज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेल्स पर्सन और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन generating business, motivating them to increase sales and contribute to the company revenue growth। सिंपल सी बात है, कमीशन, आप कमीशन बेस्ड एजेंट्स नहीं होते, हमने भैया आपको इतना कमीशन तय कर दिया, आप हमारा ये काम करो, तो आदमी भी थोड़ा उत्सुकता से करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, तो कंपनी उनको भी फायदा देती है, और कोई बात नहीं है। कमीशन। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट आप जानते हैं, ये भी मॉनेटरी होते हैं। क्या होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, आदमी हो गया रिटायर, भैया रिटायर हो गया, अब क्या, अब रिटायर हो गया, उसने एक कंपनी के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जैसी भी सर्विस करी, जैसा भी करा, तो उसको रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलती है। क्या होती है सर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी लास्ट आपके पीरियड रिटायरमेंट पे आपकी कैलकुलेशन है उसकी प्रॉपर, वो मिलती है, क्योंकि आपने इतने सालों की सेवा हमारी उसको दी, तो हम आपको एक ग्रेटिट्यूड देंगे, उसके नाम पे हम आपको एक इंसेंटिव और पैसे से रूपी इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉनेटरी इंसेंटिव। ग्रेच्युटी मिलती है, आपने जो जिंदगी भर प्रोविडेंट फंड कटाया हुआ है वो मिलता है आपको, आपने अगर कोई आपका पीएफ खाता था तो उसका पैसा, वही प्रोविडेंट फंड मैंने बोल ही दिया, उसका पैसा मिलता है, पेंशन आपको मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलती है, आप छुट्टी वाले दिन आपसे काम कराया था तो उसका पैसा जुड़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा वो आपको आखिरी मिलता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट एनकम्पास वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज फॉर देयर पोस्ट रिटायरमेंट ईयर। दिस में इंक्लूड पेंशन, रिटायरमेंट सेविंग प्लान और employer contribution to retirement fund, ensuring employee having financial security and support in their
रिटायरमेंट। जब रिटायर उनका टाइम आए तो उनको पूरा पूरा इस चीज का सपोर्ट रहे। क्यों? क्योंकि उनने हमारे साथ इतने साल काम किया है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ wage incentive. This type of incentive ties wages or compensation directly productivity level or performance metric. Employee receive financial reward based on their individual or team's productivity. Simple सा मतलब है जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा। तो employee receive financial reward based on their team productivity, encouraging increased efficiency, output and quality work. जब आपको किसी चीज का काम करने का पैसा मिलता जाएगा तो आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और आप कार्य करने के लिए दुगनी शक्ति से आप कार्य करोगे। 8th क्या है? एक और फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्यूसिट्स या पर्क्स। क्या होता है ये फ्रिंज बेनिफिट? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको और दिए जाते हैं, ऑल्सो नोन एज परक्यूसिट्स और पर्क्स। पर्क्स मतलब वो पर्क नहीं कि पर्क खाली सर में मंच खाती हूं मैं, 5 स्टार खाती हूं, उससे सर क्या करें। यहां पर्क्स दूसरे हैं, are additional non-wage or privileges provided to employee. These benefits have financial value and can include company provided क्या होते हैं पर्क्स? एक्स्ट्रा फैसिलिटी। मैं बन गया बहुत बड़ा कलेक्टर, मैं बन गया किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो क्या होगा अब मुझे? मैं बन गया गवर्नर, मैं बन गया पीएम, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत बड़े मैनेजर बन गए, डायरेक्टर बन गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या होगा? आपको फिर अलग अलग पर्क्स मिलेंगे। जैसे आपको चीजें जुड़ी मिलती हैं, क्या? जैसे आपको भैया व्हीकल मिलती है कई लोगों को, यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर को एक व्हीकल मिलेगी, आईएएस होंगे उनको मिलेगी, ठीक है ना, और भी मेडिकल कॉलेज के डीन होंगे उनको मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़े सीईओ होंगे उनको मिलेगी। तो हाउसिंग, घर की सुविधा दी जाती है। हेल्थ केयर बेनिफिट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी हेल्थ दो। ऑर्गेनाइजेशन में जिम विम वगैरह होती है तो उसकी दी जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में। ट्रैवल अलाउंसेस दिया जाता है, जिम मेंबरशिप दी जाती है, अदर पर्क्स दैट एनहांस द ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज। अब ये भी तो मॉनेटरी है ना, खुद से चलाते व्हीकल तो पैसा नहीं लगता, लेते तो लगता, हाउस लेते तो लगता, हेल्थ केयर में बीमा कराते तो लगता, जिम की मेंबरशिप लेते तो पैसा लगता, घूमने जाते तो पैसा लगता। तो ये सारे कैसे बेनिफिट्स हैं, कैसे पर्क्स हैं या परक्यूसिट्स हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स हैं? मॉनेटरी। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया इसको याद कैसे करें सर। अगर ये पेपर में आ गया भैया मॉनेटरी, इंसेंटिव, नॉन मॉनेटरी, हम सर कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमेशा निमोनिक दिया है, इस बार फिर एक निमोनिक देंगे, पीपीसीबी सीआरपीएफ, ठीक है ना। अब क्या हुआ भैया, ये है अपने भारत पाक का मैच होता है। अब अपन जानते भारत तो जीत ही जाता है लगभग, तो क्या होता है कई बार अगली टीम पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, वो हार गई और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। क्या नहीं यार तेरी ऐसी तैसी यार, तुम हार गए तुम्हारे चक्कर में, और उन्होंने भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। अब क्या? पीपीसीबी सीआरपीएफ, प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है होता है, जैसे अपने यहाँ बीसीसीआई है, ये इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, जैसे बीसीसीआई जिसे कहते हैं, ऐसे इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने लगे? पीपीसीबी स्टार्टेड फाइटिंग, क्या करने लगे? लड़ने लगे। देन वी हैव टू कॉल सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आपको पता होगा, अपने यहां पुलिस की कैटेगरी है, पढ़ना नहीं पता हो तो पढ़ना। सीआरपीएफ अपने यहां जवान होते हैं, सीआईएसएफ के जवान होते हैं। दिल्ली मेट्रो जाते हो, दिल्ली मेट्रो में आपको हमेशा आपको ये जवान जो मिलेंगे उनकी वर्दी पे देखना सीआईएसएफ लिखा होगा। इनको यहां सिक्योरिटी देने के लिए रखा जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ क्या होते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग पदे हैं। सशस्त्र सीमा बल, टाइप्स ऑफ पुलिस, टाइप्स ऑफ ये पुलिस डिपार्टमेंट देखना तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी पुलिस कहां कहां काम करती है। ऐसे ही एक और होती है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये क्या करती है? इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो ऐसे ही मैंने नॉलेज भी बढ़े आपकी और आपको निमोनिक भी याद रहे, इसलिए मैंने आपको ऐसा निमोनिक दिया जो आपको याद रहे। प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टार्टेड फाइटिंग, तो क्या करना पड़ा? वो लोग लड़ने लगे, तो हमें किसको बुलाना पड़ा? सीआरपीएफ, पीपीसीबी सीआरपीएफ, पीपीसीबी सीआरपीएफ। अब देख लो पीपीसीबी से क्या है। पीपीसीबी से अपन देख लेते हैं क्या है। पीपीसीबी से देखते हैं, लाओ ये रहा पी से पे एंड अलाउंसेस।
दूसरे पी से प्रॉफिट शेयरिंग, सी से को पार्टनरशिप, डी से बोनस, पीपीसीबी पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, और सीआरपीएफ कमीशन, रिटायरमेंट, प्रोडक्टिविटी और फ्रिंज बेनिफिट। सीआरपीएफ कमीशन, रिटायरमेंट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और फ्रिंज बेनिफिट। तो मानता हूं ये अब क्लियर हो गया। प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टार्टेड फाइटिंग, देन वी हैव टू कॉल सीआरपीएफ, पीपीसीबी सीआरपीएफ, पीपीसीबी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ एफ क्या है, फ्रिंज बेनिफिट। तो ये क्लियर है।